एक बच्चा था 12वीं कक्षा में पढ़ता था, ठीक से पढ़ाई तो नहीं की थी, तो अभी पता चला उसको कि किस शिक्षक के पास मेरे पेपर गए हैं तपास करने के लिए। तो उसको पत्र लिखा कि सर जी, इतने सारे विद्यार्थी दुनिया में है, उनमें से यदि एक मुझे आप पास कर दो तो आपको क्या कमी रह जाती है। तो शिक्षक ने सामने से पत्र लिखा कि इतनी ढेर सारी किताबें आपके पास थी, थोड़ी ठीक से पढ़ाई की होती तो क्या बात थी, थोड़ी ठीक से पढ़ाई कर ली होती तो क्या बात थी। और एक बात, कभी भी ट्राई करते रहो, परिश्रम में सफलता न मिले तो फिर से ट्राई एंड ट्राई, डोंट क्राई। रोना नहीं है, प्रयत्न पर प्रयत्न करते रहो। ट्राई एंड ट्राई, डोंट क्राई। तो जीवन में सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है, खुद की मेहनत से ही मिलती है। मेहनत करनी पड़ती है। हम सफल लोगों की केवल सफलता ही देखते हैं, कभी भी उनका परिश्रम नहीं देखते कि उन्होंने कितना परिश्रम किया है। कोई भी आदमी सफल होता है तो परिश्रम करता है। सुबह हर व्यक्ति की होती है। सुबह हम सबको जगाकर कहती है कि उठिए और अपने मन चाहे सपने को पूरा कीजिए। सुबह हम सबको जगाती है और कहती है कि उठिए और अपने मन चाहे सपने को पूरा कीजिए, और कहती है सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए। या तो सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए, मन चाहे सपने पूरे नहीं होंगे। हम सबको परिश्रम ठीक से करना है। और एक बात, सफल होने में कभी कभी थोड़ा दिमाग भी चाहिए। केवल बल से काम नहीं होता है, कभी कभी दिमाग से भी काम होता है। कभी कभी कार्य करने में केवल मेहनत से ही नहीं होता, दिमाग भी लगाना पड़ता है सफल होने में। और दिमाग का काम कैसा होता है, मैं आपको एक कार्टून बताऊंगा, अभी आप देखिए। इसमें एक आदमी भैंस को खींच रहा है, एक पीछे से धक्का लगा रहा है। लिखा है कि डोंट वर्क हार्ड, वर्क इंटेलिजेंटली। डोंट वर्क हार्ड, वर्क इंटेलिजेंटली। नीचे वाले ने क्या कहा, लकड़ी के साथ घास, लीला हरा घास बांध दिया और लकड़ी आगे रखी। भैंस को लगता है कि अब मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, और भैंस चलती रहती है, आसानी से चलती जा रही है। कभी कभी कार्य ऐसे ही हार्ड वर्क से भी सफल नहीं होते, थोड़ा कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो हमारे जीवन में सफल होने में एक तो पुरुष प्रयत्न, दूसरा है आशीर्वाद। आशीर्वाद की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैंने महाभारत की कथा की है, तो मैंने वहाँ एक कथा मुझे बहुत हार्ट टचिंग कथा लगी। आप सब जानते हैं कि कौरवों और पांडवों दोनों के बीच में युद्ध होने वाला था, और संग्राम भूमि में दोनों की सेनाएं खड़ी थी आमने सामने। और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। और कौरवों के पास दादा भीष्म थे, गुरु द्रोण थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे, सभी महारथी पुरुषों थे। और पांडवों के पास केवल एक ही थे, अर्जुन। आप सब जानते हैं, जब सेना दोनों सामने खड़ी थी, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश सुनाया, और अर्जुन जब तैयार हो गया युद्ध करने के लिए, उसी समय युधिष्ठिर राजा रथ से नीचे उतरकर दादा भीष्म की ओर जाने लगे, कौरव की सेना की ओर जाने लगे। तो चारों भाई भी नीचे उतर गए रथ में से, और भाई से पूछते हैं, पीछे पीछे जा रहे हो, पूछते हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हो कौरव सेना की ओर। भीम को तो लग रहा था कि जाकर ये शरणागति स्वीकार कर लेंगे तो युद्ध रुक ही जाएगा। युधिष्ठिर है, कुछ बोल नहीं सकते, जाकर शरणागति स्वीकार कर ले। पूछते हैं, युधिष्ठिर कुछ बोलते नहीं। आगे युधिष्ठिर, पीछे चारों भाई, उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने भीम से अर्जुन से कहा कि युधिष्ठिर कहाँ जा रहे हैं वो मुझे पता है। तो अर्जुन ने कहा कि बताओ ने, हमारा पसीना निकले जा रहा है, हम परेशान होते जा रहे हैं, आप बताइए क्या क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर दादा भीष्म का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। महाभारत में लिखा है कि युधिष्ठिर दादा भीष्म के पास आए, रथ के सामने खड़े रहे और दोनों हाथ जोड़कर कहा कि दादा सबसे पहले तो मुझे आप युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपके सामने युद्ध करूं, किंतु युद्ध करने की नौबत आ ही गई है, तो सबसे पहले मुझे आज्ञा, परमिशन दीजिए कि मैं आपके सामने युद्ध करूं। विनम्रता देखिए युधिष्ठिर की। नहीं तो हम होते ने वहां तो हम क्या सोचते कि दादा तो हमारे हैं भीष्म, दुर्योधन के दादा है तो हमारे भी दादा है, हम सब धर्मनिष्ठ पुरुष है पांडवों, और कौरव दुर्योधन तो पापी है, पापी के पक्ष में दादा रहे हैं, पुण्यशाली का पक्ष छोड़कर, धर्मनिष्ठ पुरुषों का पक्ष छोड़कर अधर्मियों के पक्ष में रहे हैं, इसको तो मार ही डालना चाहिए। हमारी सोच ये होगी। युधिष्ठिर ने क्या कहा कि दादा हमें आज्ञा दीजिए, हम आपके सामने युद्ध करना नहीं चाहते, किंतु नौबत आई, आज्ञा दीजिए। तब दादा भीष्म ने के नम्रता देखिए, दादा भीष्म ने क्या कहा कि बेटा मैं भी समझता हूँ कि तुम मेरे सामने युद्ध करना नहीं चाहते हो, नौबत आई है तो मैं भी आज्ञा देता हूँ, जाओ तुम युद्ध करो। युधिष्ठिर ने दादा भीष्म को परिक्रमा की और बाद में हाथ जोड़कर कहा कि दादा मैं भी जानता हूँ, युधिष्ठिर कहते हैं कि आपको देव लोग भी पराजित नहीं कर सकते, मनुष्य तो क्या देवताओं भी पराजित नहीं कर सकते, तो हम तो आपको कहाँ से पराजित कर पाएंगे। हमें पता है कि इस युद्ध में हमारी विजय कभी होगी ही नहीं। दादा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस युद्ध में हमारी विजय हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और तब दादा भीष्म ने क्या कहा कि बेटा सुन ले, मैं युद्ध तो दुर्योधन के पक्ष में करूंगा, किंतु आशीर्वाद तुमको देता हूं, जाओ विजय तुम्हारी होगी, विजय तुम्हारी होगी। आप महाभारत पढ़ लेना, और सेम टू सेम घटना, यही घटना गुरु द्रोण के पास हुई। गुरु द्रोण के पास जाकर युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुजी हमें परमिशन, आज्ञा दीजिए युद्ध करने की, हम आपके शिष्य हैं, गुरु के सामने हम युद्ध कैसे करें। गुरु द्रोण ने कहा कि यदि तुम इस आज्ञा लेने के लिए नहीं आए होते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता, तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। तुम आज्ञा लेने के लिए आए हो, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हूं और आज्ञा देता हूं कि हमारे सामने भी आप हमारे साथ युद्ध करो। फिर वही बात युधिष्ठिर ने कही कि आपको पराजित कोई भी नहीं कर सकता, तो इस युद्ध में हमारी विजय हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। गुरु द्रोण ने भी यही कहा कि मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, युद्ध तो मैं दुर्योधन के पक्ष में करूँगा, किंतु आशीर्वाद तुमको देता हूँ, विजय तुम्हारी होगी।